चलिए अब वक्त आ गया है मुनाफे की तैयारी का आगाज करने के लिए और अनुज आपको हमारे साथ स्क्रीन्स पे अब नजर आएंगे। अच्छा, कल जब आप लौट के आए थे मुझे याद पड़ता है सुबह अपनी चर्चा हो रही थी तो ये मेंशन हुआ था, तब हरियाली थोड़ी सी ग्लोब में और गिफ्ट निफ्टी में दिख रही थी। तब आपने मेंशन करा था कि एक दिन में बॉटम बनता नहीं है भाई साहब, पर स्क्रीन देख के जिस तरह की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आ रही है हम सब ये सुनना चाहते हैं क्या एटलीस्ट बॉटम के करीब आ रहे हैं क्या? ऐसा कोई इंडिकेशन दे रही है स्क्रीन के आप? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। वीरू, गुड मॉर्निंग। आज हम द थ्री मस्केटियर्स लग रहे हैं, तीनों के चश्मे, तो इसके लिए वीरू वेलकम टू द क्लब। वैसे वीरू ने मुझे कल कहा था कि कल से वो भी चश्मा पहनेंगे। खैर एनीवे, मार्केट में इस समय चश्मे की बहुत ज़रूरत है और अगर यही चलता रहा तो हम सबके नंबर बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे मार्केट में। थोड़ा सा बस ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ बॉटम बने। अच्छा आशीष, वीरू, आज आपने जो बात कही ना, हम बॉटम के काफ़ी करीब हैं टाइम वाइज। प्राइस वाइज और कितना डैमेज हो सकता है ये मैं नहीं कह सकता। मार्केट में मुझे लग रहा है कि मेरा बहुत मन था आज ग्रीन पहनने का, लेकिन आज नवरात्रि पे वो रेड का टाइम चला था, उसके लिए रेडी पहना। लेकिन आज एक हार्ड बॉटम बनने के सारे फैक्टर्स मौजूद हैं मार्केट में। क्या है वो? मतलब पहली बात तो हार्ड बॉटम होता क्या है, जो मैं बार बार टर्म यूज़ करता हूँ। हार्ड बॉटम होता है जब मार्केट जो ऑलरेडी गिर रहा हो, एक न्यूज़ को फैक्टर इन करके गिर रहा हो और वो एक गैप डाउन के साथ खुले एक ऑलरेडी पचाई हुई न्यूज़ पर। अभी मार्केट क्यों गिर रहा है हम लगातार इसके कारण डिस्कस कर रहे हैं और रोज उसी कारण से मार्केट गिर रहा है। ब्रेंट भी वैसे 81 पर आ गया बाय द वे। चीन की मार्केट आज खुली है, एक हफ्ते की छुट्टी के बाद खुलेगा नहीं, खुल गया एक्चुअली, और 10% तेज़ी के साथ खुला है बेसिकली। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा डर क्या रहा है इस मार्केट में कि एफआईआई का पैसा भारत से निकलकर चीन में जा रहा है। सबसे बड़ा डर हमारा यही है। इसी ने उस करेक्शन की शुरुआत की थी कि जो एफआईआई का पैसा है वो निकलकर चीन की मार्केट में जा रहा है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में करीब करीब 50,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। मतलब 10,000 करोड़ रुपए पर डे की एवरेज, उसके हिसाब से आप एफआईआई सेल कर रहे हैं। अच्छा, कल डीआईएस की बाइंग एफआईआई की सेलिंग से ज़्यादा थी, उसके बाद भी मार्केट गिरा। वो क्यों? क्योंकि कल रिटेल का सेंटिमेंट खराब हो गया था। कल आप एडवांस डिक्लाइन देखिए कल कितना खराब था। ठीक है, मिडिल ईस्ट टेंशन या वेस्ट एशिया की जो टेंशन हैं वो दूसरा बड़ा फैक्टर रहा है। उसका हमारी मार्केट पर क्या सबसे बड़ा इंपैक्ट रहा है? क्रूड के भाव अब वो 80 के पार निकल गए, 81 हो गया, कल 80.12 पर आ गया। कल जिस तरीके से एक्चुअली एकदम से गिरा ब्रेंट, ये तो हमने देखा ही नहीं है, एकदम से गिरा। ये इंटरेस्टिंग है, 81 चला गया था, ये 80.12 पर आ गया। खैर कल जब हम क्लोजिंग कर रहे थे हम पचा के गए थे 79.9 तो देख ही लिया था, तो 80.1 और 79.9 में क्या फ़र्क है, तो ये भी हम पचा के गए थे। यूएस में जैसे सुबह हॉर्मस बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन कम हो रही है, वो भी हम कल बचा के गए थे। कैसे? कल मैंने आपको 3 बजे एक चार्ट दिखाया था यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड का, वो भी हम बचा के गए थे कल। सब कुछ तो मार्केट ने 3:30 बजे पचा लिया था कल, तो बचा क्या है? और इसीलिए अब देखिए गिफ्ट निफ्टी सुबह 120 पॉइंट डाउन था, अब सिर्फ 96 रह गया है। और अगर ये ब्रेंट में थोड़ी और डिक्लाइन आ गई तो मुझे लगता है कि ये इंप्रूव भी हो सकता है। तो अगर ये सब कुछ आपने 330 पर अगर फैक्टर इन कर लिया था तो फिर आज गिरने का क्या कारण है? आज गिफ्ट निफ्टी फिर एक गैप डाउन का इंडिकेशन दे रहा है। अब मैं कुछ और फैक्टर्स पर आता हूं जिसको मैं कह रहा हूं कि एक हार्ड बॉटम के साइन है। कल का एडवांस डिक्लाइन 1:9। कल पोर्टफोलियो में पेन था। पिछले हफ्ते भले ही मार्केट गिरा हो लेकिन मिड कैप नहीं गिरे थे या कम गिरे थे। कल वो पूरा का पूरा खेल हो गया वहां पर। पूरे साल का सबसे खराब में से एक, सबसे खराब नहीं था, पूरे साल के सबसे खराब में से एक था, लेकिन 1:9 का एडवांस डिक्लाइन करीब करीब। इंडेक्स पर एफआईआई जब 83% लॉन्ग हुआ करते थे वो 83% लॉन्ग अब हम शॉर्ट पर आ गए। 19 अगस्त के बाद पहली बार एफआईआई मार्केट पर इंडेक्स पर शॉर्ट हुए और 13 जून के बाद सबसे ज्यादा शॉर्ट ऐड हुए। पुट कॉल रेशियो 0.67 पर आ गया है। इलेक्शन वर्डिक्ट का डे छोड़ दें अगर आप, तो पिछले एक साल में निफ्टी ने कभी भी 100 डे मूविंग एवरेज को नहीं ब्रीच किया है। राइट साइड पर अगर टेक्निकल चार्ट रख दें, 100 डे मूविंग एवरेज को निफ्टी ने नहीं ब्रेक किया है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है मार्केट के लिए। ये देखिए, ये आएगा आपकी स्क्रीन पर। वो 100 डे सिर्फ एक बार ब्रीच हुआ था, वो भी इलेक्शन वाले दिन था, वो भी देखिए तुरंत बाउंस बैक कर गया था। ठीक है, और अब हम 100 डे मूविंग एवरेज, वो लाइन दिख रही है आपको कितना करीब है 100 मूविंग एवरेज के? कहाँ पर है? 24,300 पर। हम हैं कहाँ? 24,800 पर। अगर खुले मान लीजिए 24,700 के आसपास, 24,650, 24,700 पर। लेकिन एक आखिरी चीज़ जो मैंने कल भी कही थी, मैं फिर रिपीट करूंगा,
इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ खुलेगा, मार्केट कहाँ बंद होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, मार्केट में बॉटम कभी भी गैप अप के साथ नहीं लगेगा, मार्केट में बॉटम हमेशा गैप डाउन के साथ लगेगा। मार्केट में हमेशा बॉटम लगेगा गैप डाउन, एडवांस डिक्लाइन एकदम खराब, सब स्क्रीन बंद करके कह रहे हैं कि बस हो गया बहुत, और फिर मार्केट बाउंस करेगा एकदम से। 2 दिन तक मार्केट का डे हाई पर बंद होना जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ 2 दिन तक। अच्छा, एक और चीज ये मैं मेंशन करना भूल गया, इवन जो बीजेपी की जो हार है स्टेट इलेक्शन में, वो भी प्राइस दिन है, वो भी प्राइस दिन जो आज आएंगे, वो भी आज वर्डिक्ट आ जाएगा, वो भी प्राइस दिन है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ प्राइस दिन है। हाँ, बस एक चीज है, स्क्रीन को फिर भी रिस्पेक्ट करना। अगर उसके बावजूद स्क्रीन दिखा रही है कि नहीं उसको और गिरना है, तो फिर वील हैव टू रिस्पेक्ट दैट। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हम बहुत करीब हैं आशीष, एक बॉटम के। देखिए, एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। अप्रोच 2 हो सकती हैं, या तो आप थोड़ा थोड़ा लें हर डिक्लाइन पर, या फिर आप 1-2 दिन की क्लोज का वेट कर लें और उसके बाद भले 400 पॉइंट ऊपर लेना पड़े वो ले लें। वो दोनों अप्रोच इंडिविजुअल्स के लिए होती हैं। जो पहली अप्रोच लेना चाहे वो पहली अप्रोच ले ले, जो दूसरी अप्रोच लेना चाहे वो दूसरी अप्रोच ले ले। बहुत इंटरेस्टिंग भाई साहब। आज के जितने समीकरण बैठ रहे हैं लार्जली सब डाइजेस्टेड है। कंसर्न्स हैं पर हम शायद काफी कुछ बचा चुके हैं। आज का सेशन इस लिहाज से आपके इस टर्म के बाद हार्ड बॉटम, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन पैन आउट हो सकता है। हाँ, कल सुबह भी ये बात हुई थी कि क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस करिएगा। आज भी देखते हैं सेकंड हाफ में बाजार का बिहेवियर कैसा रहेगा, और सेकंड हाफ में तो कुछ हद तक कल की क्रेडिट पॉलिसी को भी अब हम डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये सब बातचीत में आगे लेकर आऊंगा। आज के मंगलवार के मुनाफे की तैयारी की अब शुरुआत कर देते हैं आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो, मुंबई से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे मुनाफे की तैयारी के हेडलाइंस के साथ। बाजार की लगातार 7वें सत्र में कमजोरी के संकेत, गिफ्ट निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे। इधर हफ्ते भर बाद जोरदार तेजी के साथ खुले चीन के बाजार, हालांकि ऊपरी स्तर से फिसले। टेक शेयरों में बिकवाली से कल 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। मिडल ईस्ट संकट के चलते कच्चा तेल करीब 4% उछला, $80 के पार ब्रेंट। ईरान पर इजरायल के